सुनील गावस्कर के जाने के बाद कमान आई सचिन तेंदुलकर के हाथ में। सचिन तेंदुलकर के जाने के बाद कमान आई विराट कोहली के हाथ में। और विराट कोहली अगर टेस्ट मैच से चले गए तो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि नेक्स्ट कमान कौन संभालेगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि शुभमन गिल होने वाला है जो विराट कोहली को बिल्कुल रिप्लेस करेगा और विराट कोहली से भी ज़्यादा नाम करेंगे इंडिया का और रिकॉर्ड बनाएगा, सचिन तेंदुलकर से भी बड़ा बन सकता है। कुछ लोग बोल रहे हैं यशस्वी जायसवाल बनाएगा। कुछ लोग वहीं पे बोल रहे हैं कि ऋषभ पंत आने वाले टाइम में बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा। तो क्या ये तीनों बैट्समैन इंडिया के आने वाला फ्यूचर है या कोई और निकल के आएगा जो इन इन तीनों से भी आगे निकल जाएगा? तो उसी पे बात करेंगे कि इंडिया का फ्यूचर होने वाला क्या है अगले 10 साल के लिए। देखो, विराट कोहली कैसे बने थे? विराट कोहली मैच जितवा के बने थे। सचिन तेंदुलकर मैच जितवा के बने थे। हारे हुए मैच जितवा देते थे। टेस्ट में आप रिकॉर्ड देख लो, विराट कोहली का टेस्ट में रिकॉर्ड देख लो, 7 डबल सेंचुरी है। अगर आप पिछला 3-4 साल छोड़ दो तो विराट कोहली ने भी टेस्ट क्रिकेट में भी वाइट बॉल में तो उन्होंने डोमिनेट किया ही है। लेकिन अगर 2020 तक अगर देखोगे आप, विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में भी पूरी तरह से डोमिनेट किया था। सचिन तेंदुलकर तो भाई सवाल ही नहीं उठता, उनके बारे में तो क्या ही बात करें, वो तो है ही, खुद ही गॉड है क्रिकेट के। तो बात करें 10 साल, देखो बड़ा होता है 10 साल, छोटा मोटा नहीं है। 3-4 साल देखो, श्रीलंका क्रिकेट भी बर्बाद हुआ, बहुत सारे क्रिकेट देखोगे उनके सीनियर प्लेयर जाने के बाद बर्बाद हो गया, लेकिन इंडियन टीम हमेशा से बैकअप तैयार रखती है। शुभमन गिल नंबर 4 पे एक वरदान साबित हुए हैं अभी इंडिया के लिए। उन्हें इंग्लैंड सीरीज में आपने देखा किस तरीके से 430 रन एक ही मैच में लगा दिया उन्होंने। 2 मैच हुए हैं और लगभग 550 रन वो बना चुके हैं। और सबसे हाईएस्ट 974 डॉन ब्रैडमैन का जो है वो रिकॉर्ड के करीब पहुंच रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले 5 मैच अगर आप देखोगे ख़त्म होते होते, शुभमन गिल वो रिकॉर्ड तोड़ के दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेयर बनने के राह पे निकल देगा। और मुझे लगता है कि अगर ऐसे ही परफॉर्म करता रहा शुभमन गिल, तो आने वाले टाइम में शुभमन गिल को आप नंबर 1 टेस्ट रैंकिंग में भी देख सकते हो। ओडीआई में तो आपने देख ही लिया किस तरीके से शुभमन गिल ने अपना प्रदर्शन दिखाया है। उसके नाम सेंचुरीज भी हैं, डबल सेंचुरीज भी हैं, मतलब हर फॉर्मेट में सेंचुरी लगा चुका है, T20 में भी, ओडीआई में भी, टेस्ट में भी। और ऐसा नहीं है कि वो बहुत एज भी हो चुका है। अभी शुभमन गिल का अगर देखोगे तो केवल 24-25 साल का एज हुआ है। और यशस्वी जायसवाल की बात करें तो यशस्वी जायसवाल भी कहीं पीछे नहीं है। अगर आप पहले का फैब फोर देखोगे तो उसमें विराट कोहली, जो रूट, स्मिथ और विलियमसन आपको नजर आएंगे, जिन्होंने 10 साल तक रूल किया है। अगर आप देखोगे 2014 से लेके 2000 आने वाले 2022, 23, 24, इवन जो रूट को देखोगे तो अभी भी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। स्मिथ को देखोगे अभी भी दे रहे हैं। विराट कोहली ने खैर रिटायरमेंट ले लिया तो उनका चैप्टर क्लोज हो गया टेस्ट का। स्टीवन स्मिथ का ओडीआई का चैप्टर क्लोज हो गया। तो बहुत सारे प्लेयर अब अपने चरम पे पहुंच चुके हैं जहां से वो रिटायरमेंट कभी भी अनाउंस कर सकते हैं। तो बात करें अगर यशस्वी जायसवाल की, तो यशस्वी जायसवाल भी पीछे नहीं है। अगर आने वाले फैब फोर में यशस्वी जायसवाल, रचिन रविंद्रा, शुभमन गिल एंड हैरी ब्रूक जैसे चार प्लेयर हैं। तो सोचो, इंडिया के 2 ऐसे प्लेयर हैं, यशस्वी जायसवाल एंड शुभमन गिल, इनको फैब फोर में शामिल किया जा रहा है। बहुत सारे एक्सपर्ट, विलियमसन ने तो शामिल भी कर दिया। अभी ऑफिशियल मतलब होता है ना कि बाहर आ जाए फैब फोर, अभी वो अनाउंस नहीं हुआ है। विराट एंड जो रूट, विलियमसन, स्मिथ का भी ऐसे ही स्टार्ट हुआ था फैब फोर। धीरे धीरे बिल्डअप होते होते फैब फोर बन गया। अब धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा है। यशस्वी जायसवाल भी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाएं अभी तक इंग्लैंड में। उन्होंने देखोगे तो पहले मैच में भी बढ़िया खेला, दूसरे मैच में भी बढ़िया खेला। तो ये देखो, और ऋषभ पंत की तो क्या ही बात है भाई, गाबा में भी बढ़िया इनिंग्स खेला। इंग्लैंड में आपने देखा पहले मैच में किस तरीके से जबरदस्त नॉक खेला। तो ऋषभ पंत, आपने देखा धोनी का रिकॉर्ड तोड़ा, कुमार संकारा का रिकॉर्ड तोड़ा दुनिया भर में। यार ऋषभ पंत को लोग बोल रहे हैं कि ही इज अ प्रॉपर बैट्समैन, नॉट अ विकेट कीपर बैट्समैन, ही इज अ प्रॉपर बैट्समैन। तो अगर देखोगे ना, इंडिया का फ्यूचर बहुत ही सिक्योर है आने वाले 10 साल के लिए। ऋषभ पंत का अगर आप एज देखोगे तो 27 साल के हैं, यशस्वी जायसवाल 24 साल के हैं। तो ये आने वाले 10 साल तक आराम से खेलेंगे टेस्ट क्रिकेट में और बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। तो इंडिया का अगर आप थोड़े बहुत कंसर्न में हो आपकी क्या होगा इंडिया का, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। इंडिया का कमान जो है वो सही हाथों में आ गया है। यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल एंड ऋषभ पंत आने वाले टाइम के फ्यूचर सुपरस्टार, इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में नाम करेंगे। और देखना, सारे रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे। 100 सेंचुरी का रिकॉर्ड, विराट कोहली के ओडीआई का रिकॉर्ड, ये नहीं बोलूंगा कि रिकॉर्ड तोड़ेंगे, बट ये है कि इंडिया को मैचेस जितवाएंगे, बहुत सारी ट्रॉफी जितवाएंगे। सचिन एंडरसन ट्रॉफी भी जितवाएंगे भाई। और जो तुम्हारा बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी है वो भी जितवाएंगे। तुम्हारा वर्ल्ड कप, चैंपियन ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड कप, जितने भी होते हैं ना भाई, ये इनके अंदर दम है और जिताएंगे। और लोग बोल रहे हैं कि हमारे आने वाले टेस्ट के इन तीनों के अलावा कौन सुपरस्टार हो सकते हैं, तो बैटिंग में ही नहीं,
आपको बॉलिंग में भी देखना पड़ेगा। हमारे पास बॉलिंग में सुपरस्टार जो निकल के आने वाले हैं, आप देख लो भाई राज बावा कितना बढ़िया है, आप देख लो अंशुल कंबोज कितना बढ़िया है। तो ये ऐसे सुपरस्टार हैं जो आने वाले टाइम में इंडिया की तरफ से, बुमराह भी, क्योंकि अब आने वाले 3-4 साल में बुमराह को भी धीरे धीरे टेस्ट है, क्योंकि फिटनेस ज़्यादा जरूरी होता है। अगर आप देखोगे बॉलर का करियर 34-35 साल तक होता है। एडरसन केवल एक फॉर्मेट खेलते थे, टेस्ट, इसलिए इतना लंबा खेल गए वो 40 साल की एज तक। बुमराह तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, तो मेरे हिसाब से बुमराह के लिए पॉसिबल नहीं है कि तीनों फॉर्मेट में उस तरीके का फिटनेस बनाया जाए कि वो 35-36-37 साल की एज तक खेले। विराट कोहली का अगर आप देखोगे भाई, फिटनेस 36 साल की एज में 24-25 साल वाले बंदे को बीट कर सकता था, लेकिन उसके बावजूद विराट कोहली ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया, रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। तो इन दोनों का जो गैप था ना, वो ये दोनों फिल करते नजर आ रहे हैं। 1-1 से अभी भाई जो सीरीज है वो बराबरी पे है। आने वाले टाइम में आप देखना इंडिया ये सीरीज जीत भी सकता है। स्टार्टिंग में तो मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था कि भाई इंडिया जिस तरीके से पहला मैच हारे ना, ये 5-5 सेंचुरी लगाने के बावजूद टीम हार गई, तो उसमें मेरे को थोड़ा सा भरोसा कम हो रहा था कि ये टीम जीतेगी। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने सेकेंड मैच में कमबैक किया, बिल्कुल मौका ही नहीं दिया। 10 सेशन होते थे जिसमें से पूरे लगभग आप देखोगे 90% सेशन इंडिया ने ही जीते और उनको कोई मौका नहीं दिया। बहुत सारे हैरी ब्रूक आके, स्टोक्स आके बड़े बड़े बयान देके चले गए थे कि हाँ हम तो चेज कर जाएंगे, बट यार ना, इंडिया के बॉलर आकाशदीप, जिस सिचुएशन से वो बंदा इमोशनल मोमेंट था उसके लिए भी, उसकी बहन कैंसर से जूझ रही थी, तो भाई उनके लिए मैं प्रे करता हूँ कि बहुत जल्दी रिकवर हो जाए, बहुत जल्दी सही हो जाए भाई। उनके परिवार में बहुत काफ़ी दुख का माहौल है। तो उस हिसाब से भाई उन्होंने इंडिया को जो खुशी दी है ना, बहुत ही तगड़ा दिया है। मोहम्मद सिराज जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिया है, इसका वर्कलोड भी बहुत खतरनाक है। बुमराह को आप देखोगे तो रेस्ट मिल जाता है, लेकिन आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि सिराज को रेस्ट सामने से ऑफर किया जाए। तो मेरे हिसाब से अगर सिराज को भी बीसीसीआई मैनेजमेंट द्वारा थोड़ा सा रेस्ट अगर 1-2 मैच में दे दिया जाना तो बढ़िया है। बट अगर सिराज खुद खेलना चाहता है देन उसके लिए भाई बढ़िया है। जब प्लेयर खुद ही कह रहा है मुझे रेस्ट नहीं चाहिए तो बढ़िया है। तो देखो इंडिया का फ्यूचर ना, मेन इस वीडियो का मेन मुद्दा क्या था कि इंडिया का फ्यूचर क्या होने वाला है। तो इंडिया का फ्यूचर आप लोग बिल्कुल ही निश्चिंत हो जाओ, बहुत ही अच्छे हाथ में है। ठीक है भाई, ये तीनों रूल करने वाले हैं। शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल एंड ऋषभ पंत आने वाले टाइम के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। और आपको थोड़ा बोनस भी दे देता हूँ कि आप लोगों ने, बहुत लोगों ने ये भी पूछा है कि क्या भाई इन तीनों के अलावा भी कोई ऐसा प्लेयर आ सकता है, तो मैं 2 प्लेयर और नाम लूँगा। एक है साई सुदर्शन और एक है तुम्हारा ध्रुव जुरैल। ठीक है भाई, ये दोनों प्लेयर जो होने वाले हैं ना, ये भी इंडिया का फ्यूचर हो सकता है भाई। बहुत ही तगड़े प्लेयर हैं दोनों। साई सुदर्शन अगर आप देख लो, अभिमन्यु ईश्वरन भी अगर आप देख लो, और तुम्हारा ध्रुव जुरैल देख लो, तो ये भी बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं। तो इंडिया का फ्यूचर टेस्ट क्रिकेट में बिल्कुल सिक्योर है। इंडिया कहीं भी जाके दुनिया में सीरीज जीत सकती है, चाहे वो साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, तुम्हारा इंग्लैंड हो, कहीं भी इंडिया मैचेस जीत सकती है और किसी को भी हराने का दम रखती है। तो भाई इसी के साथ ये वीडियो मैं अपना अंत करता हूँ। और कुछ भी आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं उससे रिलेटेड वीडियो हमेशा बनाता रहूँगा। थैंक यू सो मच गाइस।